अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से लगाए गए बड़े खौफनाक किस्म के और संजीदा किस्म के इल्ज़ामात पर बाकायदा साफ़ व शफ़ाफ़ तरीके से तहकीकात होने के बजाय अब इस मामले पर बड़े टेक्निकल तरीके से मिट्टी पाव वाले फ़ार्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक़्त कि किसी तरीके से इस मामले को दबाया जाए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो इदारों की सुबकी हो रही है, उससे जान छुड़ाया जाए। किसी तरीके से इस मामले को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, जिस तरह चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने पहले दिन ही फुल कोर्ट इजलास तलब करके उन्होंने जजों से भी राय लिया था, और फिर उसके बाद ये जो 6 जज साहिबान हैं जिन्होंने खौफनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको भी सुना था। तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि बाकायदा एक अदालती ही तहकीकात के ज़रिए जो हैं, बाकायदा ओपन ट्रायल के ज़रिए जो है, बाकायदा पूछा जाता, बाकायदा इस पर खुल के बात की जाती, और बाकायदा कौम को भी बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए दिखाया जाता, और ये जिन्होंने भी ये हरकत की है, उनको निशान इबरत बनाते और उन इदारों को मुतनब्बे किया जाता है कि आइंदा आप ये करने से बाज़ आएँ, और इस केस को ही एक टेस्ट केस समझकर बाकायदा इस केस के ज़रिए ही बाकायदा एक मिसाल कायम की जाती है कि पाकिस्तान में आइंदा कोई भी ऐसा हरकत करने से 10 बार वो सोचे, और आइंदा इस तरह की हरकत कोई करना जुर्अत ही पैदा ना करें। इस तरह इस केस को ही लेकर एक मिसाल कायम करने के बजाय अब आहिस्ता-आहिस्ता इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा करें, जिससे हुकूमत वक़्त के कंट्रोल में जो इदारे हैं, एग्ज़ीक्यूटिव के जो कंट्रोल में जो इदारे हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, और जिस हुकूमत के मातहत इदारों ने किया है, जिस दौर में किया है, वही हुकूमत ही इस वक़्त ये दावा कर रही है बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा, और वो कमीशन जो है बाकायदा तहकीकात मुकम्मल करके जामे एक रिपोर्ट जो है बाकायदा पेश करेगा, और उसके बाद जो है इसकी हकायक तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। कितना बड़ा मज़ाक है इस कौम के साथ कि वही हुकूमत ही कैसे तहकीकात कर सकती है, जिसके मातहत ये इदारे हैं। ये हुकूमत का तो काम ही नहीं है, बल्कि करना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा खुद इस पर फुर्तियाँ दिखाता, और वो आईन और कानून और जमहूरियत का हर वक़्त दिफ़ा करना, और फिर उनका बाकायदा हर वक़्त नुमाइंदा होने का एक दावेदार, और फिर जमहूरियत की पासदारी के लिए, और फिर आईन और कानून का एहतराम करने के जो बुलंद-बांग दावे करते हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो खुद इस पर अमली तौर पर कोई ऐसी मिसाल कायम करते हैं, जिससे हम सब भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज जो फुल कोर्ट दोबारा आप लोगों ने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के साथ आज एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की, और उस मुलाकात में आप लोगों ने देखा कि होने वाली इस कल की मुलाकात में आप लोगों ने देखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, वो आकर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात कर रहे हैं। भाई, 6 जज साहिबान ने लगाया है खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात, उस पर तहकीकात करने की ज़िम्मेदारी अदलिया की है। वो तहकीकात करें कि इसमें हक़ाइक़ क्या है, और कौम तक वो हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ, और उन इदारों को निशान इबरत बनाए जाएँ। उस पर हुकूमत वक़्त और वज़ीर-ए-आज़म का काम क्या है कि वो आके मुलाकात करें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से, और वो बता दें कि साफ़ व शफ़ाफ़ तरीके से कैसे तहकीकात करनी है, और अदलिया का क्या मकाम है, और कैसे आज़ाद तरीके से फ़ैसले होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का काम ही नहीं है, इस पे तो अदालतों का काम है। जिस तरह उन्होंने बाकायदा एक ख़त के ज़रिए आगाह किया है, अब अदालत ने उस पर बाकायदा तहकीकात मुकम्मल करके वो हक़ाइक़ कौम के सामने लाने हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इन दिनों में मुलाकात करना तुक ही नहीं बनता है। क्योंकि जिस हुकूमत के मातहत ये चीज़ें होती रही हैं, हो रही हैं, उसका काम ही नहीं है कि वो आकर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बता दें कि हम इंशाअल्लाह इस पर अपना पूरा एक किरदार अदा करेंगे, और बाकायदा इंक्वायरी एक कमीशन बनाकर इस पर तहकीकात की जाएँगी। और बड़े टेक्निकल तरीके से मैंने बता दिया कि इसको बड़े आराम से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ के साथ मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फिर दोबारा फुल कोर्ट उन्होंने तलब कर लिया, और फिर दोबारा मुलाकात हुई। तमाम जज साहिबान दोबारा बैठ गए सुप्रीम कोर्ट के, और फिर उन सब ने एक मैसेज जो है वो एलामिया जारी करके मैसेज दे दिया कि अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश, और फिर अदालतों को हरासा करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस यहीं इसी हद तक ही आप लोगों ने जवाब देना है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे आगे भी कुछ करेंगे या नहीं?
तो मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ होने वाला है। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा से जिससे हम सब बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये आएँगे तो पाकिस्तान में बिलख़ुसूस अदालती जो सिस्टम है, जो करप्ट निज़ाम है अदालती, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन बदकिस्मती का आलम देखें, इनके आने के बाद भी दोबारा अदालती निज़ाम बेहतर होने के बजाय मज़ीद पस्ती की तरफ जा रहा है। और अब आप अंदाज़ा करें कि बाकी मुख्तलिफ़ केसेस में असरअंदाज़ होने के हवाले से खुफ़िया एजेंसियों की जानिब से और अदालतों को मैनेज करने के हवाले से या फिर मर्ज़ी के फ़ैसले देने वाले के लिए दबाव डालने तक भी बात चले, बंदा बर्दाश्त भी कर सकता है। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि बिलख़ुसूस ये कि जज साहिबान के घरों के अंदर और बिलख़ुसूस उनके बेडरूम्स के अंदर जो हैं, खुफ़िया कैमरे लगाकर बाकायदा उनकी नाज़िबा किस्म की अगर कहा जाए तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा कि ऐसे वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पर कैसे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस पर तहक़ीक़ात करें। कैसे वो इन्हिसार कर सकते हैं कि हुकूमत वक़्त इस पर तहक़ीक़ात करेगी और साफ़ और शफ़ाफ़ किस्म से तहक़ीक़ात करने के बाद रिपोर्ट फ़ाइनल करेगी। कैसे आप यकीन रख सकते हैं? तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जो आम इंतख़ाबात हो चुके हैं, उस इंतख़ाबात में जो कुछ होता रहा और एक पार्टी के रहनुमाओं को जिस तरह देवार से लगाया गया, उनकी फ़ैमिलीज़ को हरासा किया गया, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके एक मर्ज़ी का फ़ैसला दिलवाने के लिए नताइज देने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन अवाम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना फ़ैसला सुनाकर नाकाम ज़रूर बनाया, लेकिन उसके बाद शिकायतें पहुँचने के बावजूद भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इस पर फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करके हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाने और फिर जिस तरह इंतख़ाबात में डाके डाले गए हैं, उस पर बाकायदा वो आईन और कानून को मद्देनज़र रखकर फ़ैसले करने के बजाय उस पर ख़ामोश बैठे हुए हैं। और अभी भी तमाम चीज़ें मैनेज हो रही हैं। उसके अलावा इमरान खान के खिलाफ मुसलसल फ़ैसले आते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ख़ामोश तमाशाई बने रहे। तो मेरे ख़्याल में ये एक अफ़सोसनाक एक मरहला है कि पाकिस्तान में अदालतें मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने के बजाय पस्ती की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान की अदालतें इसी तरह ही पस्ती की तरफ मज़ीद जाएँगी और फिर खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो किसी सूरत बेहतर ही नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने के लिए, इसमें अदालतों का किरदार वाज़ेह होना चाहिए और जब तक इम्पार्शियल किरदार नहीं होगा उस वक़्त तक जो है मुमकिन ही नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में जो अदालतें हैं वो किसी न किसी शक्ल में कंट्रोल में किसी न किसी शक्ल में होती है। लेकिन इस हद तक तो करप्ट नहीं होती हैं कि इस हद तक गिर तो नहीं सकती हैं कि वो इस तरह के संगीन जो इल्ज़ामात लग चुके हैं, इस पर तहकीकात करना गवारा भी ना करें। अब आप लोग ज़रा मज़ीद कुछ दिन देख लीजिएगा। ये जो हुकूमत की जानिब से एक इंक्वायरी कमीशन बनाने के हवाले से जो दावा किया गया है, ये कमीशन चंद दिनों के बाद जो है, बिल्कुल खामोश होगा और आहिस्ता-आहिस्ता इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर किसी भी मामले को दबाना है, तो उस पर बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बनाया जाता है और वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कभी आती ही नहीं है। ये आप पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक आप लोगों को किसी कमीशन की रिपोर्ट आप लोगों को सही तरीके से नज़र नहीं आएगी। वो बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने का कमीशन हो या फिर उसके बाद दीगर जो कमीशंस बनते रहे हैं, वो हो। फ़ैसला इसमें आसानी से आने वाला नहीं है। तो ये इस मामले पर भी आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में इसमें कोई डिसीजन नहीं आएगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को चंद दिन जो इस वक़्त हाइप क्रिएट हो चुकी है, इसको डाउन करने के लिए इस जाग को बिठाने के लिए एक कोशिश की जा